बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूँ आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं आल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सऊदी कवानीन के हवाले से दो सवालात जो सऊदी जवाज़ात से पूछे गए हैं वो आपके साथ शेयर करने लगे हैं और जो सऊदी जवाज़ात ने उनके जवाब दिए हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले सवाल पूछा गया है वो ये है कि कोरोना वायरस की वजह से नए वीज़े पर जो लोग सफ़र नहीं कर सके, क्या वो उसी वीज़े की तजदीद होगी या नया वीज़ा लगाना पड़ेगा। वीज़ा मार्च 2020 में स्टैंप हुआ था। सुनने में आ रहा है कि पुराना वीज़ा मनसूख हो चुका है, तो इस हवाले से कोई रोनमाई करें। तो इसके अलावा जो दूसरा सवाल पूछा गया है वो ये है कि मेरा दोस्त छुट्टी पर पाकिस्तान गया हुआ था, इस दौरान यहाँ उसके कफ़ील का इंतकाल हो गया। दोस्त का खरूज ओहदा और इकामा भी एक्सपायर हो गया है, अब वो किस तरह वापस आ सकता है, कोई हल बताएं। तो आज की इस वीडियो में हम यही वजाहत करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं, न्यू मेहमान हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाजमी से लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलें ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जो पहले सवाल पूछा गया था उसका जवाब जो सऊदी जवाज़ात ने दिया है वो ये है कि सऊदी हुकूमत की जानब से इंसानी हमदर्दी के हर पहलू को मुकद्दम रखा जाता है। इस हवाले से माजी में भी मुतअद्दिद बार गैर मुल्कियों के वीज़ों यानी खरूज ओहदा के अलावा विजिट वीज़े पर आने वालों की मुद्दत में बगैर फ़ीस के इजाफा किया गया था ताकि वो कोरोना वायरस की वजह से मुश्किलात में मुब्तला ना हों और किसी किस्म का माली बोझ उन पर ना पड़े। सऊदी हुकाम की जानब से हाल में ही ऐलान किया गया है कि सऊदी अरब आने वालों की सहूलत के लिए पुराने वीज़ों की रीशेड्यूलिंग की जाएगी। ऐसे अफराद जिन्होंने वीज़े स्टैम्प कराए थे मगर कोरोना वायरस की वजह से सफ़र नहीं कर सके और उनके वीज़ों की मियाद ख़त्म हो गई, उनके लिए सफारतखाने की जानब से री स्टैंपिंग का सिस्टम शुरू कर दिया गया है। यानी वही वीज़े जो हैं वो दोबारा से स्टैम्प करने शुरू कर दिए हैं। ताहम वो अफराद जिनके लिए नए वीज़ों की मुद्दत एक्सपायर नहीं हुई और वह कारआमद हैं, उन्हें मुकर्रर मुद्दत के अंदर आने की सहूलत होगी, जिसके लिए उन्हें कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पेश करना लाजमी होगा जो सफ़र से 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी ना हो। ऐसे अफराद जो अपने स्टैम्प शुदा कारआमद वीज़ों पर सफ़र करें उस अमर का ख़ास ख्याल रखें कि उन्हें लाइसेंस याफ्ता लेबार्ट्री से कोरोना टेस्ट कराएं जो सऊदी अरब से सफारतखाने की जानब से मंजूर शुदा हों। तो अभी हम बात कर लेते हैं जो दूसरा सवाल किया गया है कि मेरा दोस्त छुट्टी पर पाकिस्तान गया हुआ है, इस दौरान यहाँ उसके कफ़ील का इंतकाल हो गया। दोस्त का खरूज ओहदा और इकामा भी एक्सपायर हो गया, अब वो किस तरह वापस आ सकता है, कोई हल बताएं। तो आपके दोस्त के कफ़ील का इंतकाल हो गया जिसके बाद उनके तमाम कानूनी मामलात सीज़ हो गए होंगे। अगर आपके दोस्त के कफ़ील के वरसा से रब्ता है तो उनसे बात करें क्योंकि कानून के मुताबिक जिस शख्स का इंतकाल होता है उनकी तमाम इमलाक वरसा के नाम मुंतकिल करने के बाद अदालत से हुक्म जारी होता है जिसके मुताबिक वरासत तकसीम की जाती है। अगर मुतवफ़ी का कारोबार और ज़ेर कफ़ालत कारकुन हो तो उनके मामलात यानी हिकामों की तजदीद और दीगर सरकारी मामलात की देखभाल के लिए वरसा में से किसी एक को मुकर्रर किया जाता है, जिन्हें ये हक दिया जाता है कि वो कारकुनों के कानूनी मामलात को निपटाएं। वरसा की मर्जी होती है कि वो कारोबार को जारी रखते हैं या नहीं। अगर कारोबार को जारी रखते हैं तो कंपनी या इदारा वरसा या मुकर्रर करदा नुमाइंदे के नाम मुंतकिल हो जाता है, जिसके बाद कारकुनों का इकामा भी ट्रांसफ़र कराया जाता है। मौजूदा कानून की रौ से आपके दोस्त का इकामा और खरूज ओहदा भी एक्सपायर हो गया है, तो उनकी वापसी की एक ही सूरत है, वो ये कि वरसा या उनका कानूनी नुमाइंदा जिन्हें अदालत की जानब से मुकर्रर किया गया हो और उनके पास जवाज़ात से कानूनी मामलात तय करने का इख्तियार हो, वही इकामा और खरूज ओहदा की मुद्दत में इजाफा कर सकते हैं, जिसके बाद आपके दोस्त यानी सऊदी अरब आ सकते हैं। क्योंकि सऊदी अरब आने के लिए कारआमद हिकामा होना अशद ज़रूरी है। जिन अफराद के हिकामे और खरूज ओहदा एक्सपायर हो गए हैं उनकी सहूलत के लिए हुकूमत ने ऑनलाइन तजदीद की सहूलत भी फराहम की हुई है। तो ये डिफरेंस अभी तक की सऊदी कवानीन के हवाले से अहम अपडेट। अगली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाजमी से लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।